तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। भाई नर्वस सिस्टम के अंदर एक हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक आ जाती है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और दूसरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड होता है। इंटरनल ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पर भाई किडनी, हमारा स्टमक, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी इंटेस्टाइन वगैरह के साथ क्या होता है, ये रिलेटेड होता है। अच्छा, ये जो होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, मीन्स के ये हमारे बस में नहीं होता। भाई मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टमक की बात करूं, मैंने खाना खा लिया है और मैं स्टमक को कह दूं कि भाई इस खाने को हजम नहीं करना 4-5 घंटे तक, तो ये क्या ऐसा करेगा क्या? भाई हार्ट की मिसाल लेते हैं। भाई हार्ट पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाता है और मरने दम तक ये चलता रहता है। मैं हार्ट को कह दूं भाई बहुत काम करते हो आप, थोड़ा सा आज आराम कर लो, क्या हार्ट रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा ना। तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे बस में नहीं होते। जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे स्केलेटल मसल के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। अभी ये स्केलेटल मसल क्या है, जो स्केलेटन हमारे ढांचे के साथ अटैच हो। जैसे मेरे फोर लिम्ब के मसल है, भाई बाजू के मसल है, मैं बाजू अपने को हरकत करवा सकता हूँ ना, चाहे जिधर भी हरकत करवाऊं, आगे करवाऊं पीछे करवाऊं, तो ये मेरे बस में। तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये वोलेंट्री मसल के साथ रिलेटेड होता है, वोलेंट्री ऑर्गन्स के साथ क्या होता है, ये रिलेटेड होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया है एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा किसमें, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में। अभी जो ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कौन सी स्टेट में काम करता है, रिलैक्स स्टेट में। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमारे अंदर काम करता है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। या हम इसके लिए बायोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर ये हमारा ब्रेन का हिस्सा क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है, काम कर रहा होता है। इसकी मिसाल लेंगे हम, एग्जांपल लेंगे। भाई अगर आप कार चला रहे हैं, भाई क्या चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कार चलाते हुए अचानक आपके सामने सडनली कोई बच्चा आ जाता है छोटा। उस वक्त आप क्या करते हैं, इधर से एकदम टर्न लेकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। बच्चे को तो आपने बचा लिया, लेकिन इसके बाद आपकी कंडीशन क्या होगी, आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, तेज। भाई होगी या नहीं होगी, हार्ट बीट तेज। हार्ट बीट तेज होगी तो ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, हाई। आपकी पीपल ऑफ आई क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। पीपल ऑफ आई क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। आपका जो ब्लड का दौरानिया है, मींस के ब्लड आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स में ज्यादा जाएगा, मसल्स में और ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन ने उस वक्त यकदम कोई ना कोई फैसला लेना होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और मिसाल है, भाई अगर एक लड़की है, वो जा रही है, भाई लड़की के ये बाल बना देते हैं हम लंबे से, लड़की के पीछे क्या पड़ गया, भाई ये क्या पड़ गया, कुत्ता पड़ गया। लड़की के पीछे क्या पड़ गया, ये कुत्ता पड़ गया। अभी जैसे ही लड़की के पीछे कुत्ता पड़ेगा तो लड़की उधर से भाग जाएगी, और भागने के दौरान लड़की की हालत क्या होगी, भाई इसका ब्लड प्रेशर राइज होगा, इसकी हार्ट बीट राइज होगी, इसका जो ब्लड है वो ज्यादातर मसल्स और इसके ब्रेन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो और इसकी पीपल ऑफ आई क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, और इसका ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम देख रहे होते हैं, चीजें ये होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं। भाई आज हमने जो ज्यादातर पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, ब्रेन को हमने कवर करना है। इससे पहले भाई देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आता है वो किसके पास जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मैसेज किधर जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। कौन सी न्यूरॉन के जरिए, याद रख लें, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। सेंसरी न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं, याद रखो। सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, एफरेंट न्यूरॉन। क्या कहते हैं हम उसे, एफरेंट न्यूरॉन। अभी ये मैसेज लेकर गई है, अब इधर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वापस मैसेज भेजेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, कौन सी न्यूरॉन के जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए। ये आपने पढ़ा भी होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोबारा। तो मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन। क्या होता है,
एफरंट न्यूरॉन। ठीक है, अगर मैं इधर स्ट्रक्चर बना के आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो ये अगर मैं इंसान का क्या बनाता हूं भाई, स्ट्रक्चर बनाता हूं 3 डायमेंशनल, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी देखें, ये इसका क्या हो गया, लगा लें कि ये ब्रेन है, और ब्रेन के साथ ये क्या होगी, स्पाइनल कार्ड। भाई ये इसका ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड। अब इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकल के पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी होगा क्या कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कुछ न्यूरॉन जो हैं वो मैसेज को लेकर जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरफ। ये मैंने आपको अभी बताई है, ये कौन सी न्यूरॉन है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन। ये हमारे पास कौन सी है, सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन का मैंने आपको दूसरा नाम बताया, क्या कहते हैं हम, एफरंट न्यूरॉन। जो मैसेज को वापस लेकर आती हैं वो कौन सी न्यूरॉन होती हैं, मोटर न्यूरॉन। भाई क्या कहते हैं हम उन्हें, मोटर न्यूरॉन। और दूसरा नाम उनका क्या होता है, इफरंट न्यूरॉन। क्या कहते हैं, इफरंट न्यूरॉन, क्योंकि ये इफरंट न्यूरॉन जो होती है मैसेज को इफेक्टर्स के पास लेकर आती हैं, और इफेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, मसल्स और ग्लैंड्स। अब इधर मैं आपको ब्रेन के बारे में कुछ चंद चीजें बताऊंगा, वो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। हमारा जो ब्रेन होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, अब ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं ना, न्यूरोलॉजी। न्यूरो मीन्स क्या होती है, न्यूरॉन, और लॉजी मीन्स क्या होती है, स्टडी। भाई बायो के अंदर जहां पर भी लॉजी आ जाए ना, लॉजी वर्ड आया है लोगोस से, लोगोस मीन्स क्या होता है, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स क्या होती है, स्टडी। तो न्यूरोलॉजी, ब्रेन की स्टडी न्यूरोलॉजी। और ये जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। जैसे नेफ्रोलॉजी होती है, नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। जैसे साइटोलॉजी होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। भाई हम ऐसे कह सकते हैं। और आगे भी हम देख सकते हैं, हेपाटोलॉजी होती है। भाई हेपाटोलॉजी किसकी स्टडी होगी, हो जाएगी, लीवर की। इसके बाद एकोलॉजी होती है, इकोसिस्टम की स्टडी। मायोलॉजी होती है, मसल्स की स्टडी। ऑस्टियोलॉजी होती है, किसकी, बोन की स्टडी। तो ये मैं थोड़ी लिख देता हूं। भाई हमारे पास एक होती है मायोलॉजी, मसल्स की स्टडी। हमारे पास होती है ऑस्टियोलॉजी, बोन की स्टडी। ठीक है, हमारे पास होती है इकोलॉजी, इकोसिस्टम की स्टडी। हमारे पास होती है, अभी हमने देखा न्यूरोलॉजी, हमने देख लिया साइटोलॉजी। और हमारे पास जो ब्रांच हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी जो लॉजी जिधर भी आ जाए मीन्स वो क्या होती है, स्टडी होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन सी, फिजियोलॉजी, भाई स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। ये सारी लॉजी जिधर भी आ जाए वो क्या होती है, स्टडी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं कि ब्रेन का जो साइज होता है, इससे पहले हम न्यूरॉन के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बताऊं। मैं देखो, न्यूरॉन जो होता है वो बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है। न्यूरॉन जो होता है मेल के अंदर, मर्द के अंदर ये लार्जेस्ट सेल होता है। और दूसरी बात, ये क्या करता है, ये वाहिद सेल है, क्या करता है, करंट को जनरेट करता है, करंट को कंडक्ट करता है, करंट को ट्रांसमिट करता है। ये वाहिद बॉडी का सेल है जो करंट को जनरेट करता है, कंडक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, किसको, करंट को। भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भाई अगर आप रास्ते में जा रहे थे, आपका पैर अचानक किसी कांटे पर पड़ गया, कांटे जैसे ही आपकी जिस्म में कांटा हिट हुआ, या पाँव के नीचे कांटा हिट हुआ, आपको उसी वक्त पता चल जाता है या 10 मिनट के बाद पता चलता है, उसी वक्त पता चलता है। जैसे ही आपका कांटा हिट हुआ, किधर, स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर क्या मौजूद है, रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर मौजूद है, नॉइसो रिसेप्टर, जो आपको पेन डिटेक्ट करवाएंगे। वो नॉइसो रिसेप्टर जो होता है वो ट्रांसड्यूसर होता है, जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैसेज में। मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मैसेज को वापस मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन लेकर आएगी मैसेज को किधर, हमारे उधर ही टांग के मसल्स के पास, टांग का मसल के पास। जैसे ही मैसेज आएगा तो टांग हमारी क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, ताकि कांटा उसके अंदर ज्यादा इंटर ना हो। तो ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है, ये सेकंड के भी छोटे से हिस्से में होता है। तो ये इतनी जल्दी जो मैसेज ट्रांसफर होता है, ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये करंट, करंट की तरह, ये न्यूरॉन जो होती है करंट की तरह मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, न्यूरॉन के बारे में हमने देख लिया। और मर्द के अंदर, मेल के अंदर सबसे छोटा सेल जो होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है। और स्पर्म वाहिद सेल है जो हरकत करता है बॉडी के अंदर। स्पर्म के अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला किससे बना होता है, ट्यूबुलेंस से। अच्छा, ये मैं यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, इसका फ्लैजिला ट्यूबुलेंस से बना होता है। प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बना होता है। जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसके अंदर फ्लैजिला होता है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह हरकत करवाता है, उसका फ्लैजिला
फ्लैजेलन से बना हुआ है। ठीक है, इधर हम ब्रेन के बारे में कुछ और चीजें लिखेंगे। भाई देखो, ब्रेन जो होता है हमारा 1.4 केजी का होता है। कितने का होता है? 1.4 केजी का होता है। या अगर मैं इसको पाउंड में देखूं तो पाउंड कितने होते हैं? 3 पाउंड। भाई कितने पाउंड का होता है ये? 3 पाउंड का होता है। ठीक है, अगर मैं मर्द के अंदर ब्रेन का साइज देखूं या वेट देखूं तो वो लिखा हुआ है 1.37 केजी। ठीक है, अगर मैं फीमेल के अंदर ब्रेन का वजन देखूं तो वो कितना होता है? 1.2 केजी। और अगर अगर इधर देखते हैं ना, इधर नीचे कवर नहीं कर रहा कैमरा, तो मेल का जो ब्रेन होता है वो फीमेल के ब्रेन से क्या होता है? बड़ा होता है। अच्छा, ये जो बड़ा और छोटे वाला ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, आप इसको ना मुंह कंसीडर करें, इस हिस्से को मुंह कंसीडर करें। मुंह जिस तरफ खुला है वो चीज बड़ी है, मुंह जिस तरफ बंद है वो चीज क्या है? छोटी है। मेल का ब्रेन फीमेल के ब्रेन से कितने परसेंट बड़ा होता है? 10%। ये बात याद रखनी है आपने। और एक बात और याद रखनी है कि हमारा जो ब्रेन है वो 18 साल तक, 18 ईयर्स तक वो क्या करता है? ग्रोथ करता है। ये बात आपने याद रखनी है लाजमी। 18 साल तक वो ग्रोथ करते हैं, उसके बाद वो डैमेज होना या खत्म होना शुरू हो जाता है। डैमेज तो नहीं कहेंगे हम, खत्म होना शुरू हो जाता है। एनुअली वो कितना खत्म होता है? तकरीबन 2.7 केजी मेल के अंदर 2.7 केजी खत्म होता है, और फीमेल के अंदर 2.2 केजी। एनुअली फीमेल के अंदर 2.2 केजी ये क्या होता है? मीन्स एनुअली खत्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन हमारी बॉडी का कितना परसेंट है, तो याद रख लेना ब्रेन हमारी बॉडी का 2% वेट होता है। ठीक है, 2% जो वेट है हमारी बॉडी का वो ब्रेन की वजह से। अगर मैं और बातें बताऊं आपको, तो 18% वेट जो होता है, 18% वेट जो होता है वो बॉडी का वो किसकी वजह से होता है? स्केलेटन की वजह से। 50% वेट 50% वेट हमारी बॉडी का किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से। अगर मैं आपसे इधर ना सवाल कुछ पूछूं, अगर मैं कहूं कि एक इंसान जो है वो 100 केजी का है, तो उसके अंदर हड्डियां कितने केजी होंगी? तो आप बताएंगे 18 केजी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर मसल्स कितने केजी होंगे, तो आप बताएंगे 50 केजी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई इंसान 50 केजी का है तो उसके अंदर हड्डियां कितने केजी होंगी, ये आप मुझे बताएंगे। उसके अंदर मसल्स कितने केजी होंगे, ये आप मुझे बताएंगे। अगर कभी एमडीकेट आ गया हमारे पास कॉन्सेप्चुअल, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी फर्दर। नहीं तो वो लाइन बुक की पूछते हैं तो वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, बस बुक को पढ़ के आप चले जाए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आ गया तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमने हार्ड टेस्ट की तैयारी करनी है, ना कि आसान टेस्ट की। हार्ड आ गया तो हमें इन चीजों को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। आसान आ गया तो वैसे ही हम हल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। भाई देखो, ब्रेन का जो साइज है ना, ये इंटेलिजेंस नहीं बताता। ये थोड़ी है कि किसी का ब्रेन बहुत बड़ा है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। भाई कोई मोटा इंसान है, उसका ब्रेन बहुत बड़ा लग रहा है दूर से, तो वो उतना इंटेलिजेंट होगा, ऐसी बात नहीं है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आइंस्टाइन जो है, जिन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, फिजिक्स आपने पढ़ी है, मॉडर्न फिजिक्स, नॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाली जो इक्वेशन दी है, आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा जहीन इंसान था। तो इसका अगर हम ब्रेन देखें ना, इसका ब्रेन का साइज देखें तो ये 1.23 केजी है। और नॉर्मल मर्द का जो ब्रेन होता है वो कितना होता है? 1.37 केजी मैंने आपको लिखवाया है। तो ये एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज है इसके ब्रेन का साइज। तो ये बात नहीं है कि ब्रेन का साइज जिसका बड़ा होगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये बात नहीं है। आप ब्रेन को किस तरह यूज करते हैं वो इसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। और ब्रेन का साइज जो होता है वो सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्स से मतलब ये नहीं है कि, चले मैं आपको बता देता हूँ, सेक्स से मतलब है कि जेंडर। ठीक है, क्या है? जेंडर। जेंडर में क्या आ जाता है? मेल और फीमेल। ठीक है, आपने कई मरतबा कोई डॉक्यूमेंट्स कोई फॉर्म फिल किया होगा तो ऊपर लिखा होता है सेक्स। सेक्स मीन्स ये होता है कि आप मेल है या फीमेल, इसके बारे में ये बायोलॉजिकल वर्ड है। ठीक है, ये जेंडर के ऊपर। अच्छा, आपकी एज के ऊपर, आपकी एज जितनी है उस हिसाब से आपके ब्रेन का क्या होगा? साइज होगा। आपका ओवरऑल बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से ब्रेन का क्या होगा? साइज होगा। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के ऊपर आएंगे। भाई स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम देखते हैं, फिर उसको अच्छी तरह हम क्या करेंगे? डिटेल के अंदर देखेंगे चीजों को। ठीक है, तो चलें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की तरफ आते हैं। भाई देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है। भाई देखो, ब्रेन की जो प्रोटेक्शन होती है, नंबर वन तो 3 मेनिंजियस लेयर होती हैं, फिर इसके ऊपर ब्रेन बॉक्स होता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। फर्स्ट जो मेनिंजियस लेयर है
हमारे पास, उसे हम बोलते हैं पायामीटर। उसे हम क्या कहते हैं? पायामीटर। अच्छा, ये पायामीटर, पाया वर्ड आया है सॉफ्ट, मीटर मीन्स क्या होता है? मदर, सॉफ्ट मदर। और ये क्या होती है? वेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर किसे कहते हैं? जिसके अंदर ब्लड की वेसल्स हो, जिसके अंदर क्या हो? ब्लड की वेसल्स। इसके ऊपर क्या होती है? स्पेस होता है। स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां से रिलीज होता है? कौन से सेल रिलीज करते हैं? ये एपिंडाइमल सेल रिलीज करते हैं, एपिंडाइमल सेल। और एपिंडाइमल सेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेल है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ब्रुश बॉर्डर्स के साथ साथ सिलिया भी रखे हुए हैं। नहीं तो काफी सेल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ब्रुश बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तो सिलिया होते हैं। इसके अंदर ब्रुश बॉर्डर्स के साथ साथ सिलिया भी मौजूद है, सिलिया भी मौजूद है। और ये कोलमनर सेल होता है, इसका ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोलमनर सेल भी कहते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये वो वाहिद सेल है जो क्या करते हैं? सीएसएफ को रिलीज भी करते हैं और पुराने सीएसएफ को एब्जॉर्ब भी करता है। ये बात आपने इसके बारे में याद रखनी है। हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन होती है और दूसरे जो सेल होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, ठीक है। वो नॉन एक्साइटेबल सेल होते हैं, वो मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद नहीं देते, लेकिन वो दूसरे काम जैसे कि प्रोटेक्शन हो गई, जैसे कि हमारी ब्रेन के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया, जैसे कि माइक्रोग्लियल सेल है, वो उन्हें क्या करेगा? खत्म करेगा, न्यूट्रिशन देगा। ये चीजें वो न्यूरोग्लियल सेल वाले करते हैं। उन न्यूरोग्लियल वाले सेल के अंदर ही हमारा ये एपिंडाइमल सेल होता है, ठीक है। तो ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद ये सीएसएफ के बारे में याद रख ली, एपिंडाइमल सेल। और दूसरा एपीथैलेमस, ब्रेन का पार्ट होता है थैलेमस के ऊपर, एपीथैलेमस भी इसको क्या करता है? रिलीज करता है। इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर होती है मेनिंजेस की ही, जिसे हम क्या बोलते हैं? अरेक्टिनॉइड मैटर। क्या कहते हैं? अरेक्टिनॉइड मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? अरेक्टिनॉइड मैटर। और याद रख लेना, अरेक्टिनॉइड मैटर का नाम हमने क्यों दिया है? क्योंकि ये वेब लाइक होती है, जैसे जाला होता है ना मकड़ी का, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है अरेक्टिनॉइड मैटर का। अरेक्टिनॉइड मैटर के ऊपर भी स्पेस होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं आईसीएफ। आईसीएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये बातें आपने याद रखनी, आईसीएफ मौजूद होता है। इसके ऊपर एक मेनिंजेस की एक थर्ड लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं हम उसे? ड्यूरा मैटर। अच्छा, ड्यूरा, ड्यूरा मीन्स होता है टफ, और मैटर मैंने आपको नीचे लिखवाया मदर। ये अवेस्क्यूलर होती है, अवेस्क्यूलर, अवेस्क्यूलर। बायो के अंदर जहां पर भी अ आ जाए तो अ मीन्स क्या होता है? विदाउट। अ मीन्स क्या होता है? विदाउट। और वेस्क्यूलर मीन्स कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। तो ये तीनों जो लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स भाई कौन सी? पायामीटर, अरेक्टिनॉइड मैटर और ड्यूरामीटर। इन तीनों लेयर्स को मैं मिला के लिखूं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। इसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस क्या कर दे? इंटर हो जाए, तो इसके अंदर हो जाती है इन्फ्लामेशन। क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन। इस इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं हम इन्हें? मेनिनजाइटिस। टिस जिधर भी आ जाए मीन्स क्या होती है? इन्फ्लामेशन। मैं इधर लिख देता हूं भाई, ये क्या हो जाती है? मेनिनजाइटिस हो जाती है। मेनिनजाइटिस मीन्स क्या होता है? ये मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन। अच्छा, टिस। और मैं आपको बता देता हूं भाई, टिस का वर्ड और किधर आता है भाई? हेपाटाइटिस आपने सुना होगा। हेपाटाइटिस मीन्स लीवर की इन्फ्लामेशन। आपने इसेनफेलिटिस सुना होगा। इसेनफेलिटिस मीन्स इसेनफिलोन, किससे? ब्रेन की इन्फ्लामेशन, ठीक है। आपने अर्थराइटिस, सबसे कॉमन तो अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस मीन्स ज्वाइंट्स की इन्फ्लामेशन। अर्थरा, अर्थरा मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट, और उनकी इन्फ्लामेशन। इसको मैं आपको याद करवा देता हूं भाई, आपने आर्थ्रोपोड्स तो सुने होंगे ना? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट। पोड्स मीन्स लेग्स। आर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंट, पोड्स मीन्स लेग्स। सीडोपोडिया, सीडो मीन्स क्या होती है? झूठी। पोड्स मीन्स क्या होती है? लेग्स। तो ये अर्थरा, अर्थरा वर्ड ही आया है कहां से? ज्वाइंट से। अभी आ जाते हैं थोड़ा सा ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा हम। याद रख लो कि ये जो है ना, अरेक्टिनॉइड के नीचे ये स्पेस है, इसके अंदर क्या मौजूद है? सीएसएफ। इसे बोलते हैं सब अरेक्टिनॉइड स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं? सब अरेक्टिनॉइड स्पेस। ये बात आपने याद रखनी है, ये मैं लिख देता हूं, सब अरेक्टिनॉइड स्पेस इसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सब अरेक्टिनॉइड स्पेस। इससे ऊपर ये जो है ड्यूरामेटा और अरेक्टिनॉइड मेटा के दरमियान स्पेस है, इसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं हम इसे? सब ड्यूरल स्पेस। तो ये बात आपने याद रखनी है, सब अरेक्टिनॉइड स्पेस, और ये क्या है हमारे पास? सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है।
इसके बाद हम ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। भाई इधर से स्ट्रक्चर देखते हैं, बल्कि इससे बाहर, सबसे बाहर जो प्रोटेक्शन देती है, मेनिंजेस के भी बाहर जो प्रोटेक्शन देती है, वो क्या होती है हमारे पास? याद रख लें कि इसको हम किस तरफ लेकर जाएं, किधर से देखें। भाई इसको ना मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? क्रेनियम। क्रेनियम को हम क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स। क्या कहते हैं हम? ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 8। ये याद रखनी है। जिसके अंदर 2 क्या होती हैं? पेयर्ड में, जोड़े की सूरत में। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पेराइटल, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? टेम्पोरल। और जो 4 होती हैं वो क्या होती हैं? अनपेयर्ड, मीन्स के जोड़े की सूरत में नहीं होती। वो कौन कौन सी होती हैं? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनोइड और इथिमोइड। स्फीनोइड और इथिमोइड, ठीक है, ये होती हैं। इसके बाद हम ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। ब्रेन के अंदर, इससे भी पहले थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि देखें भाई ब्रेन बनेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, शुरू से आते हैं हम। भाई ये स्पर्म है। स्पर्म जब ओवम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। भाई जाइगोट बनेगा या नहीं बनेगा? भाई जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। इसके बाद ये जो जाइगोट है, ये मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करता है। मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन मीन्स ये 1 से कितना हो जाएगा? 2, 2 से कितना होगा? 4, 4 से कितना होगा? 8, 8 से कौन सी स्टेज में आएगा? 16। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मोरूला। क्या कहते हैं? मोरूला। मोरूला के बाद कौन सी स्टेज में जाएगा? ब्लेस्ट्यूला के अंदर। ब्लेस्ट्यूला के बाद कौन सी स्टेज में जाएगा? गेस्ट्यूला के अंदर। गेस्ट्यूला, याद रखनी है आपने स्टेज। गेस्ट्यूला स्टेज के अंदर 3 जर्म लेयर बनना शुरू हो जाती है हमारे पास। एक्टोडर्म, हमारे पास एंडोडर्म, हमारे पास मीजोडर्म। इस एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। क्या बनता है हमारा? नर्वस सिस्टम। और याद रख लो कि नर्वस सिस्टम का वो कौन सा सेल है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन नहीं है? वो कौन सा सेल है? वो हमारा माइक्रोग्लायल सेल है। कौन सा सेल है? माइक्रोग्लायल सेल। ये बात आपने याद रखनी है। वो माइक्रोग्लायल सेल कौन सी ओरिजिन से बनता है? मीजोडर्म से। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा खैर, अब ये एक्टोडर्म से क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम। अभी ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म किसके अंदर बन रही है? भाई एम्ब्रियो के अंदर। भाई किसके अंदर बन रही है? एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। अब एम्ब्रियो के अंदर ना 2 चीजें होती हैं हमारे पास। एक होती है नर्व कार्ड, एक होती है हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड से आगे जाके क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम। और नर्व कार्ड से, याद रखें कि नर्व कार्ड से हमारे पास आगे जाके क्या बनेगा? हमारा नर्वस सिस्टम। क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम। हमारा क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम। मैं आपको ना इधर बना के दिखा देता हूँ। भाई ये हमारे पास क्या होती है? नर्व कार्ड। नर्व कार्ड के अंदर ये क्या भरा होता है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दोबारा बता देता हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो एपिंडाइमल सेल से रिलीज होता है और एपिथैलेमस से रिलीज होता है। इधर से नर्व कार्ड के इंटीरियरली क्या बनेगा? इंटीरियर ब्रेन। इंटीरियर ब्रेन अपने आप को डिवाइड करेगा 3 ब्रेन के अंदर। कौन कौन से? एक फोर ब्रेन, एक हमारे पास होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये बातें आपने नोट करते जाना है। इधर से ये 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बनेंगी। ये 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अच्छा, आपने वेंट्रिकल्स जो पढ़े हैं वो किसके अंदर पढ़े? हार्ट के अंदर। भाई हार्ट के अंदर पढ़े ना, ऊपर वाले चेंबर जो होते हैं एट्रियम, नीचे वाले क्या होते हैं? वेंट्रिकल। एट्रियम क्या होते हैं? थिन होते हैं, वेंट्रिकल थिक होते हैं। खैर उसकी बेहस में हम नहीं जाएंगे। ये वेंट्रिकल्स दूसरे, और इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास एपिंडाइमल सेल मौजूद होते हैं, ठीक है, जो CSF रिलीज करते हैं। और ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स सेंटर भी जिसे हम कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं आपको बताता रहता हूँ। भाई फोर ब्रेन वाला हिस्सा जो है ना, मैं रेड से बनाऊंगा, ठीक है। मिड ब्रेन वाला हिस्सा ब्लू से बनाऊंगा, और हाइंड ब्रेन वाला हिस्सा मैं ब्लैक से बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास फोर ब्रेन बनाता जरूर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फोर ब्रेन। मैं इधर आके आपको बताता भी रहूंगा, समझाता भी रहूंगा कि क्या था, ठीक है। ये हमारा क्या है? फोर ब्रेन, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैं आपको समझा दूंगा ये क्या प्रोसेस चल रहा है। इन राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला जो होता है बैंड ऑफ एक्सोन, जिसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। इसके बाद ही फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, एक होता है थैलेमस। क्या होता है?
थैलेमस, थैलेमस। और दूसरा क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या आ जाता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं अमाइगडाला। क्या बोलते हैं, अमाइगडाला। इसे हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। इधर क्या होता है हमारे पास, हाइपोथैलेमस। इधर हमारे पास क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये चीजें होती हैं। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था, मैं ब्लू से अब क्या बनाऊंगा, मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन इतना छोटा सा, मैं एम लिख देता हूं इसके अंदर, मिड ब्रेन। इसके बाद मैं हाइंड ब्रेन बनाऊंगा ब्लैक से, मैंने आपको जैसे बताया था। हाइंड ब्रेन के अंदर ये हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो गया। इसके अंदर ये होता है पोन्स। पोन्स के नीचे क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मैं एम ओ लिख देता हूँ। मेड्यूला ऑब्लंगाटा के साथ क्या होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम, मैं ये इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ। भाई देखो, ये हमारा क्या हो गया, सेरिब्रम। भाई हो गया सेरिब्रम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्पस कोलेसम। ठीक है, इधर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गिचमिच हो जाएगा, आपने समझते जाना है, कार्पस कोलेसम। ठीक है, जो दो सेरिब्रम को जोड़ता है। ये क्या है, अमाइगडाला। ये हमारे पास क्या है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे पास है मिड ब्रेन। ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। इस पूरे को, ये पूरे को, इसे हम क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें, सबसे ऊपर वाला ये पन्स। ठीक है, इसके बाद मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, इसके बाद इसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो होता है वो सेरिब्रम लाइक होता है। ठीक है, इसका भी राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना, ये सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मौजूद है इधर, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इधर मौजूद है। इस सीएसएफ का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इधर आ रहा है। इधर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका फायदा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। मैं देखो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड है जो हमें प्रोटेक्शन देता है, अगर हमें कोई चोट लगे तो हमारा ब्रेन डैमेज ना हो। दूसरा, ये जो 1.5 kg का, 1.4 kg का हमारा ब्रेन है, हमें हल्का लगता है, वो इस फ्लूइड की वजह से लगता है। फ्लूइड है, आपने फ्लूइड का चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फ्लूइड डायनामिक्स या स्टैटिक्स, उसके अंदर बियोंसी अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। फ्लूइड क्या करता है, अपथ्रस्ट देता है, बियोंसी देता है, चीजों को हल्का महसूस करवाता है। ठीक है, ये कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर मैं कहूं कि एक इंसान है जिसे आप क्या करें, एयर के अंदर उठाएं। ठीक है, और दूसरी मर्तबा उसे पानी के अंदर उठाएं, किधर आपको उसका वजन ज्यादा लगेगा, एयर के अंदर या पानी के अंदर, आप मुझे बताएं। एयर के अंदर वजन उसका ज्यादा लगेगा, पानी के अंदर वजन उसका कम लगेगा, क्योंकि पानी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्या लगा रहा है, अपथ्रस्ट लगा रहा है, उसका वजन क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो इस बात से आप इसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, इसको मैं दिखाता रहूंगा आपको। हम फोर ब्रेन के बारे में अभी पढ़ते हैं कुछ। ठीक है, कुछ हम फोर ब्रेन के बारे में अब पढ़ते हैं। ब्रेन, अब ब्रेन को डिकोड करेंगे, सारे ब्रेन को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। इधर नजर आ रहा है, ये आ रहा, भाई हमारा ब्रेन, हमने देखा ब्रेन के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं, ये हाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इधर हम इसको सारे को डिकोड करते हैं। भाई हमारे पास एक है फोर ब्रेन, एक हमारे पास है मिड ब्रेन। ठीक है, एक हमारे पास है हाइंड ब्रेन। ठीक है, देखें इधर, अभी ये जो फोर ब्रेन होता है ना हमारे पास, ये फोर ब्रेन, हाँ ठीक है। तो फोर ब्रेन जो होता है हमारे पास, याद रखें, ये टेलिन, टेलिन सेफिलॉन के ऊपर, और दूसरा याद रखें, ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, डायन सेफिलॉन के ऊपर। एक टेलिन सेफिलॉन और दूसरा डायन सेफिलॉन के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। टेलिन सेफिलॉन, थोड़ी सी इसकी सेटिंग करें, ये वीडियो कहीं खराब ना हो, अब सही है। ठीक है, एक टेलिन सेफिलॉन, दूसरा क्या है हमारे पास, डायन सेफिलॉन। टेलिन सेफिलॉन के अंदर याद रखें हमारे पास क्या आता है, सेरिबेरम। क्या आ जाता है हमारे पास, सेरिबेरम। और सेरिबेरम याद रखने, सेरिबेरम जो होता है, ये दो, एक राइट सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्रम हेमिस्फेयर से बना होता है, और एक लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर से बना होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर जो होता है, या सेरिब्रल, सॉरी सेरिब्रल, सेरिब्रल
सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए तो तुम्हारी लेफ्ट साइड काम करेगी, आप कहेंगे नहीं सर। अगर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर काम करना आपका छोड़ दे तो राइट साइड ऑफ द बॉडी आपकी काम करेगी, बोलेंगे नहीं सर। भाई खुदा ना करे ऐसा हो आपके साथ, तो ये वैसे ऐसा होता जरूर है, होता जरूर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम आ जाते हैं डायनसेफिलोन के ऊपर। हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सेरिब्रम 10-15 मिनट का हमारे पास है जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी ये डायनसेफिलोन जो होता है, डायनसेफिलोन होता है थैलेमस का, और दूसरा लिम्बिक सिस्टम। इसके अंदर एक थैलेमस आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस जो होता है वो क्लियरिंग हाउस होता है, वो क्या होता है, क्लियरिंग हाउस। जो भी नीचे से मैसेज आते हैं ये क्या करता है, फोर ब्रेन को देता है, और ये क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में जाना है, फोर ब्रेन के सेरिब्रम के कौन से पार्ट में जाना है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, अमाइगडाला। तीसरा हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाता है, हिप्पोकैम्पस। इसको भी हम डिटेल के अंदर सारी चीजों को देखेंगे, इस सारी चीज को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। मिड ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। भाई देखें, मिड ब्रेन जो होते हैं वो क्या होता है, रिले सेंटर। इधर ही इसके सारे फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये क्या होता है हमारे पास, रिले सेंटर होता है। मींस हाइंड ब्रेन से जो मैसेज आएंगे वो मिड ब्रेन के पास, मिड ब्रेन इन मैसेज को किधर भेज देता है, फोर ब्रेन के पास। हाइंड ब्रेन के पास मैसेज कहां से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज कहां से आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड को देता है, स्पाइनल कॉर्ड से हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से मिड ब्रेन, ये रिले सेंटर है। इधर से मैसेज किधर जाते हैं, फोर ब्रेन के पास, फोर ब्रेन से फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं मिड ब्रेन बनाऊं ना, ये देखो ये हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ठीक है। अभी देखें ये मिड ब्रेन का कौन सा साइड है, ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा है, वेंट्रल, और ये हमारे पास कौन सा है, डोर्सल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड को हम कहते क्या हैं, हम इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। भाई वेंट्रल साइड को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पिडंकल्स, सेरिब्रल पिडंकल्स, पिडंकल्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इसी को हम बोलते हैं क्यूरा, क्यूरा सेरिब्राई, क्यूरा सेरिब्राई। इसका काम क्या है, ये रिले सेंटर होता है, ठीक है। चीजों को नीचे से ऊपर की तरफ भेजता है। हाइंड ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन जो होता है, रिले सेंटर, रिले सेंटर कौन सा पार्ट होता है मिड ब्रेन का, वेंट्रल, जिसे हम सेरिब्रल पिडंकल्स कहते हैं या क्यूरा सेरिब्राई कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। डोर्सल साइड की तरफ आ जाते हैं, इसको इधर डिकोड कर लेते हैं, फोर ब्रेन को बाद में देखते हैं हम। ये जो डोर्सल साइड है ना हमारे पास, ये जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड के ऊपर याद रखो, अगर मैं थोड़ा सा ब्रेन को बनाऊं ना, ये हमारा क्या है, ये ब्रेन है, डोर्सली हम देख रहे हैं इसे, क्या देख रहे हैं हम, डोर्सली अगर हम इसे देखें तो ये इसके अंदर ना, ये डोर्सली, ये चार, ये चार क्या होती है, हिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऊपर वालों को हम कहते हैं सुपीरियर, सुपीरियर कोलिक्यूलस, कोलिक्यूलस कहते हैं। नीचे वालों को हम क्या कहते हैं, इंफीरियर, इंफीरियर कोलिक्यूलस, कोलिक्यूलस। सुपीरियर और इंफीरियर कोलिक्यूलस। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, भाई अगर ये एक इंसान है ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर इंफीरियर के बारे में मैं आपको बताता हूँ आज। देखो इंसान का जो सामने वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर। पीछे वाले को हम क्या कहते हैं, कमर वाली साइड को पोस्टीरियर। अगर चार टांगों वाला कोई जानवर है, भाई देखो अगर ये कुत्ता है, एक मिसाल है, ठीक है, तो इसका ये वाला नीचे वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो हम इसे कहेंगे इंफीरियर। क्या कहेंगे, इंफीरियर। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, सुपीरियर। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है, ये आपने याद रखना है। अब ये जो सुपीरियर कोलिक्यूलस है इसका फंक्शन क्या है और इंफीरियर कोलिक्यूलस का फंक्शन क्या है। सुपीरियर कोलिक्यूलस, कोलिक्यूलस बोलते हैं हिल लाइक स्ट्रक्चर, ये किस में आ जाता है, विजुअल रिफ्लेक्सेस में, विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस में आ जाता है। विजुअल रिफ्लेक्सेस क्या है, भाई देखो अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया है, वो लिखा है और टीचर जो है उसको देख रहा है, उसकी राइटिंग पता नहीं कैसी अजीब सी जैसे ये लिखी हुई है, वो अपने हेड की और आईज की जो मूवमेंट करता है आगे पीछे, उसे हम बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस। ना चाहते हुए भी वो अपनी इस राइटिंग को समझने के लिए अपने हेड और आईज की क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, इसे बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस। ये कहां से कंट्रोल होती है, मिड ब्रेन से।
अच्छा, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या होती है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में आपको बताता हूँ भाई। देखिए, अगर आप रास्ते में जा रहे थे कहीं पर, ठीक है, अचानक आपका नाम, भाई देखो, अगर आपका नाम है अली, ठीक है, अली नाम किसी ने पुकारा, तो अचानक आपका मुंह पिछली तरफ, जिधर आवाज होती है उसकी तरफ मुड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। आपका नाम सुन के आपकी मूवमेंट करना, ठीक है, या किसी और वजह से, तो इसके अंदर तुम्हारे हेड एंड ईयर्स, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा मिड ब्रेन। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइंड ब्रेन के ऊपर। भाई देखो, हाइंड ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, देखें, एक आ जाता है हमारे पास मेड्यूला ओब्लंगाटा, मेड्यूला ओब्लंगाटा। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, पंस। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। इस सारे को डिकोड करते हैं। इससे पहले हम फोर ब्रेन को क्या करें, डिकोड करें, क्या करें, फोर ब्रेन को हम क्या करें, डिकोड करते हैं। देखें, इधर कवर हो रही है पहले, ठीक है, ठीक है। फोर ब्रेन को हम इधर क्या करते हैं, पूरे को डिकोड करते हैं, सारे के सारे को। भाई देखें, ये हमारे यहाँ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर क्या था हमारे पास, टेलिन सेफिलोन, टेलिन सेफिलोन, टेलिन सेफिलोन के अंदर हमारे पास क्या था, सेरिब्रम। और सेरिब्रम किसे बना होता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। और सेरिब्रम क्या होता है, हाईली कॉन्विलेटेड होता है, हाईली कॉन्विलेटेड होता है, वही पेज दो, हाईली कॉन्विलेटेड होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई देखो, ये हमने देखा था, ये क्या था हमारे पास, सेरिब्रम, ये हाईली कॉन्विलेटेड है, ठीक है। देखते हैं, इधर थोड़ा सा बना लेते हैं उसको। भाई देखो, ये हमारा सिंपल सा क्या है, ब्रेन, ठीक है, ये देखें, हाईली कॉन्विलेटेड है। आउटर पार्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्विलेटेड होता है, इसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इनर वाले को हम बोलते हैं मेड्यूला, जो इतना कॉन्विलेटेड नहीं होता। अच्छा, अगर मैं देखूं ना, ये जो कॉन्विलेटेड है, इसको मैं थोड़ा सा इधर आपको समझाऊं कि इन कॉन्विलेशन को क्या कहते हैं, हम नाम क्या देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना एक में सारी चीजें हो जाए, ठीक है। देखिए, ये कन्वल्शन है, कन्वुलेटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा, इसी वजह से कि इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूरॉन आ सके, बस, और कोई मसला नहीं है इसके अंदर। देखें, अब इन्हें हम क्या बोलते हैं, याद रखें कि ये जो है ना, इन्हें हम बोलते हैं इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग, इन्हें हम बोलते हैं रिजिज, इन्हें हम बोलते हैं कन्वुल्जन्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, कन्वुल्जन्स, इनफोल्डिंग, रीजन्स, रिजिज, कन्वुल्जन, या हम इसे बोलते हैं जायरी। क्या बोलते हैं, जायरस या जायरी, ठीक है, जायरस सिंगुलर के लिए, जायरी प्लूरल के लिए। और ये जो खड्डे नजर आ रहे हैं आपको, ये जो बड़ा खड्डा है, इसे हम बोलते हैं फिजर। क्या बोलते हैं, फिजर। ये छोटे खड्डे को हम क्या बोलते हैं, सल्कस। तो ये बातें आपने सेरिब्रम के बारे में याद रखनी है। इधर ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला क्या था, कार्पस कोलेसम। इन दो सेरिब्रल, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान भी जो खड्डा होता है, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल फिजर, लॉन्गिट्यूडाइनल फिजर, ठीक है। ये बातें भी आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब हमने क्या किया है कि ये जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम, इधर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सेरिब्रम को हमने एनाटोमिकली, एनाटोमिकली डिवाइड किया है चार हिस्सों पे, फोर लोब्स के ऊपर। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से, एंटीरियर, और ये सिखाऊंगा कि ये याद कैसे किए, मैंने कैसे याद किए। एंटीरियर फ्रंटल लोब, इसके बाद कौन सा आता है, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब। इसके बाद कौन सा आ जाता है हमारे पास, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब के बाद पेराइटल लोब, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, डोर्सल ऑक्सीपिटल लोब, डोर्सल ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अभी एंटीरियर फ्रंटल लोब के बारे में हम कुछ देखते हैं, चंद बातें एंटीरियर फ्रंटल लोब के बारे में देखते हैं। मैं देखो, याद रख लो कि इसके अंदर तुम्हारी स्पीकिंग, इसके अंदर तुम्हारी इंटेलिजेंस, इसके अंदर तुम्हारा रीजनिंग, इसके अंदर तुम्हारा आईक्यू लेवल, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, इंटीरियर फ्रंटल लोब के अंदर। लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब के अंदर याद रख लो तुम्हारी मेमोरी, मेमोरी का ज्यादातर हिस्सा इसके अंदर स्टोर होता है। इसके अंदर तुम्हारी हियरिंग, इसके अंदर तुम्हारी लर्निंग, क्या, लर्निंग वगैरह इसके अंदर आ जाएंगी। स्पीकिंग, बोलना, इसके अंदर ब्रोकाज एरिया आ जाता है। कौन सा एरिया, ब्रोकाज
एरिया जो बोलने वाला होता है, इसके अंदर तुम्हारा वर्निकीज एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वर्निकीज एरिया जो सुनकर समझे, स्पीच अंडरस्टैंडिंग, ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं मेरी और आप समझ रहे हैं, तो आपका कौन सा एरिया काम कर रहा है, वर्निकीज एरिया, और जिस जिसका काम कर रहा है वो मुझे बताए लाजमी। ठीक है, इसके बाद पेराइटल लोब के अंदर एक होती है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को समझने के लिए, और टच जो है महसूस करने के लिए वो इसके अंदर होता है। डार्सल ऑक्सीपिटल लोब, ये क्या होती है, विजुअल रिफ्लेक्सेस, अच्छा विजुअल रिफ्लेक्सेस नहीं, विजन देखने का, अगर किसी को ब्रेन के परली साइड, पिछली साइड चोट लग जाए तो उसकी विजन खराब हो सकती है। कलर प्रिसिप्शन, आपको कलर पता चल रहे हैं तो वो किसकी वजह से पता चल रहे हैं, डोर्सल ऑक्सीपिटल लोब की वजह से कलर प्रिसिप्शन आपको पता चल रही है, भाई ये ब्लू है, ये रेड है और ब्लैक वगैरह तो इधर मुझे नजर नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि ये जो फोर ब्रेन को ना, ये फोर ब्रेन के सेरिब्रम को, ठीक है, किसको, सेरिब्रम को हमने फंक्शनली, कैसे, फंक्शनली डिवाइड किया है थ्री लोब्स के ऊपर। कितने लोब्स के ऊपर, थ्री लोब्स के ऊपर। अगर मैं बनाऊं ना इधर, ये हमारा एक मिसाल है, ये ये हमारा फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन का सेरिब्रम है, तो इसे हम बोलते हैं सेंसरी एरिया। क्या बोलते हैं हम इसे, सेंसरी एरिया। इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव एरिया। क्या कहेंगे हम, एसोसिएटिव एरिया। इसे हम क्या कहेंगे, मोटर एरिया। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है सेंसरी न्यूरॉन की, वो कहां पर आती है, सेंसरी एरिया के अंदर। उसके बाद कहां जाती है, इस एसोसिएटिव एरिया इसको समझता है, इसके अंदर इंटर न्यूरॉन तो सारों के अंदर है, खैर एसोसिएटिव एरिया इसको समझता है, समझकर मैसेज देते हैं मोटर एरिया को, मोटर एरिया आगे मोटर न्यूरॉन को मैसेज देती है, फिर आगे मैसेज वो जा रहा होता है। मैं इसको ना आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये होता कैसे प्रोसेस। देखें इधर, मैं देखो हुआ क्या, अगर एक इंसान है, ठीक है, उसका हाथ किसी गर्म चीज को टच हुआ है, ठीक है, होगा क्या, भाई स्किन, स्किन के ऊपर क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, जो एनर्जी को मैसेज के अंदर कन्वर्ट करता है। रिसेप्टर किसको मैसेज देगा, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन किधर मैसेज लेकर आएगी, सेंसरी एरिया के पास। सेंसरी एरिया से मैसेज किधर जाएगा, एसोसिएटिव एरिया के पास। एसोसिएटिव एरिया से मैसेज कहां पर जाएगा, मोटर एरिया के पास। मोटर एरिया मैसेज किसको देगी, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जिसे हम इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, वो किसके पास आएगी मैसेज को लेकर, इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक मसल्स, दूसरा ग्लैंड्स। तो मसल्स के पास मैसेज आएगा, मसल्स के पास जैसे मैसेज आएगा, बाइसेप के पास मैसेज आएगा, बाइसेप जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइसेप रिलैक्स होगा, ये बाजू ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा और हाथ इसका जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसे आगे चलते हैं हम, कुछ और चीजें मैं आपको समझाता हूं। मैं इधर आपसे एक सवाल पूछता हूं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाईली कॉन्वुलेटेड, इज हाईली कॉन्व्यूलेटेड एंड लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो सबसे ज्यादा कॉन्वुलेटेड होता है और बहुत ज्यादा लार्जेस्ट होता है, और जिसके अंदर इंटेलिजेंस, रीजनिंग और थिंकिंग पावर होती है, वो कौन सा है। मैं आपको इधर ऑप्शन देता हूं भाई, ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी थैलेमस, ये समझाने के लिए। डी क्या होता है, ऑल ऑफ दिस। आप बताएं। मैं देखिए, जैसे ही आपने देखा ना, मैं इधर आपको ये सेंसरी मोटर, एसोसिएटिव और मोटर एरिया को समझाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई जैसे ही आपने देखा, आपकी आईज ने देखा, आईज से वो मैसेज किधर चला गया, सेंसरी एरिया के पास। सेंसरी एरिया से मैसेज किधर गया, एसोसिएटिव एरिया के पास। एसोसिएटिव एरिया इस मैसेज को किधर लेकर आएगा, इंटीरियर फ्रंटल लोब के अंदर। इंटीरियर फ्रंटल लोब के अंदर इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, चलो चला गया मैसेज। इंटेलिजेंस के बाद वो लेकर गया लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब के पास। उसके अंदर क्या है, मेमोरी। मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली हाथ किसके ऊपर आएगा, सेरिब्रम के ऊपर। लेकिन कैसे, पहले एसोसिएटिव एरिया उसको जज करेगा कि हाँ सेरिब्रम इसका आंसर है, मोटर एरिया को मैसेज मिलेगा, मोटर न्यूरॉन को, फिर हाथ को, कि हाथ किधर भाई, इसको क्या करे, किसको टिक करे, सेरिब्रम को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये पेज भी हो गया इस साइड। तो मैंने आपको क्या बताना था, और फोर ब्रेन के बारे में।
ये फोर ब्रेन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, इसको ना याद कैसे किया मैंने, डोर्सल ऑक्सीपिटल लोब को, पेराइटल लोब को, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब को या एंटीरियर फ्रंटल लोब को हमने याद कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो एक मिसाल है, मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। मैं देखो, एक लड़का होता है और दूसरी लड़की, भाई ये दोनों क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, किसी मॉल में, ठीक है, कोई मेरिडियन या दाऊद मॉल, इसमें क्या गए, घूमने गए। अच्छा, लड़कियों की आदत होती है ना, जहां पर भी डॉल वगैरह उन्हें नजर आ जाए तो वो उन्हें पसंद आ जाती है। भाई लड़की की नजर पड़ती है किसी गुड़िया वगैरह के ऊपर, डॉल के ऊपर ना। लड़का देखता है, लड़का पूछता है लड़की से कि ये डॉल जो है वो तुम्हें प्यारी लगी, ठीक है, लड़की बोलती है हाँ। लड़का क्या कहता है, ले लो स्वीटी ले लो, ले लो स्वीटी ले लो, ठीक है। अच्छा, फिर लड़की क्या करती है, लड़की भी भूखी होती है, वो क्या करती है, वो डोल को ले लेती है। देखो अभी, डोल डार्सल ऑक्सीपिटल लोब, प्यारी लगी, पेराइटल लोब, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब, ले लो स्वीटी ले लो, ऐसे याद रखो। एंटीरियर फ्रंटल लोब, और फिर ले ली, मैंने तो ऐसे याद किया, आपका दिल करे जैसे याद करना है वो कर ले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर ब्रेन हमने डिटेल के अंदर देख लिया। अब आगे हम किसको देखेंगे, ये फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन के बाद ये फोर ब्रेन का टेलिनसेफिलोन के अंदर हमारा सेरिब्रम हो गया। इसके बाद बिल्कुल इजी टॉपिक है, वो हम देखते हैं, यही थोड़ा सा हमारे पास मुश्किल था, ठीक है। इसके अंदर हम किसको देखेंगे, डायन सेफिलोन को। डाइन सेफिलोन के अंदर हमारे पास एक आ जाता है थैलेमस। थैलेमस मैंने आपको बता दिया था, थैलेमस क्या होता है, हमारे पास क्लियरिंग हाउस होता है। थैलेमस हमारे पास क्या होता है, क्लियरिंग हाउस। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। थैलेमस क्या होता है, हमारे पास क्लियरिंग हाउस होता है। क्या होता है, क्लियरिंग हाउस होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, क्लियरिंग हाउस। ये थोड़ा सा कैमरा सही हो, एक मिनट एक मिनट, ये अब सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लियरिंग हाउस होता है। थैलेमस के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम। क्या आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, एक हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, अमाइगडाला, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। मैं आपको ना पहले हिप्पोकैम्पस के बारे में कुछ बातें बता दूं, फिर बाद में अमाइगडाला की तरफ आते हैं। मैं देखो, हिप्पोकैम्पस जो होता है ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी। भाई देखिए बात सुने, आपने जिंदगी के अंदर कोई हादसा देखा हो जो आपको भूलता ही नहीं है, कोई आपके साथ कोई वाकया, कोई ख्वाब, कोई ऐसी चीज जो आपको जिंदगी में कभी भूलती नहीं है, आपका ब्रेकअप हो गया वो आपको भूलता नहीं है, जिसने आग लगाई हुई है आपको, तो वो किस में जाएगा, हिप्पोकैम्पस में। जो चीजें आपको भूलती नहीं है, ठीक है, किसी ने आपके साथ बेईमानी की, किसी ने पैसे खा लिए, वो सारी चीजें कहां पर जाती हैं, हिप्पोकैम्पस में, ठीक है। अमाइगडाला, अमाइगडाला क्या होता है, लव, लव की वजह से, ठीक है। और इसके बाद लव, लव है तो हेट, नफरत, ठीक है, फियर, खौफ, रेज, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, अमाइगडाला के अंदर। अमाइगडाला बहुत डेंजरस चीज है। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस में आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है, हंगर को। भाई तुम्हें भूख लगी हुई है, किससे पता चलता है, भाई हाइपोथैलेमस तुम्हारा तुम्हें याद करवाएगा। थर्स्ट, अग्रेशन, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। तुम्हारा प्लेजर, खुशी मिल रही है, किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। पेन, तकलीफ हो रही है, हाइपोथैलेमस की वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर 13 की हो गई फीमेल, जवान हो गई फीमेल, एडल्ट हो गई, मिनार की स्टेज आ गई, मेंसेस आ गए, मंथ पीरियड स्टार्ट हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बातें आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो बिहेवियरल, बिहेवियरल को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलस, बुक की लाइन है, ये याद रखनी है, सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, भाई आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, आप स्क्रीन देख रहे थे, तो उसके ऊपर कोई ऐसी कोई वीडियो या कोई पिक्चर या कोई ऐसी आ गई जिसने आपके हाइपोथैलेमस को हिट किया, हाइपोथैलेमस को हिट किया, तो जिसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से आपको सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा हुई, इसे बोलते हैं सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलस। तो ये बातें आपने क्या करनी है,
याद रखनी है। अब मैंने हाइपोथैलेमस को याद मैंने कैसे किया, हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर, थर्स्ट, एग्रेशन, प्लेजर, पेन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे याद किया। ठीक है भाई, देखें हाइपोथैलेमस एच से, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, हंगर को, थर्स्ट को, प्लेजर, पेन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को। भाई देखो मैंने इसको कैसे याद किया, भाई देखो एच से क्या आ जाता है, हल आ जाता है, हल, ठीक है, पी से परी, टी से तुम, बी और पी से तुम भी प्यारी, हल परी तुम भी प्यारी, इस हंगर से है, टी से तुम्हारी, ए से अग्रेशन, अग्रेशन तो आना नहीं चाहिए, गुस्सा आना नहीं चाहिए ऐसी बातों पर, खैर लगा लेते हैं, हल परी तुम भी प्यारी है तुम्हारी, ए और पी से अग्रेशन और प्लेजर से क्या बन गया, आप पी भी क्या बन जाएगा आखिर में, पेन से प्यारी। तो ये सिर्फ इसको ज्यादा क्या बोलते हैं सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ एक निमोनिक है जिससे मैंने याद किया, तुम जैसे दिल करे तुम्हारा तुम याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया है। ठीक है, इसके बाद ये डाइनसेफिलॉन हो गया, लिम्बिक सिस्टम, अमाइडाला और हिपोकैम्पस हो गया इसका। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन मैंने आपको समझा दिया है, हाइंड ब्रेन बस ये खत्म होने वाला है अभी। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ये मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। भाई मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो होता है ये रिफ्लेक्स सेंटर होता है। अच्छा, रिफ्लेक्स सेंटर हमारी स्पाइनल कार्ड भी होती है, ये भी होता है, लेकिन याद रख लो ये वाइटल एक्टिविटीज के लिए, वाइटल एक्टिविटीज वो होती हैं जो हमारी जिंदगी के लिए लाजमी है। मैं बताता हूँ क्या है। भाई देखो ये ब्रीथिंग को, ये हार्ट बीट को, भाई ये जरूरी है या नहीं है, हार्ट बीट रुक जाए तो जरूरी है ना, वाइटल एक्टिविटीज है ना, जिंदगी के लिए जरूरी है या नहीं है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, ये हिकअपिंग, ये हिचकी लग जाती है ना आप लोगों को, इसको भी ये कंट्रोल करता है। स्नीजिंग, ये स्नीजिंग क्या होती है पता नहीं, मुझे नहीं पता, खैर मुझे कहना नहीं आ रहा, ये छींक वगैरह जो आती है उसे स्नीजिंग को। अच्छा, स्वेलोइंग को, ये आप जो नवाला क्या करते हैं निगलते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। बुमाइटिंग को, उल्टी को ये कंट्रोल करता है। डाइजेशन को ये कंट्रोल करता है। अभी ये देखो ना, ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें, इसको भी मैंने याद किया एक तरीके से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेडुला ऑब्लोंगाटा से MO आ गया, रिफ्लेक्स सेंटर से R आ गया, मोर। ठीक है, ब्रीथिंग और हार्ट बीट से B और H आ गया, ब्रीथिंग और हार्ट बीट से। अच्छा, इसके बाद ब्लड प्रेशर आ गया B और P से। इसके बाद हिकअपिंग आ गया, स्नीजिंग स्वेलोइंग आ गया, स्नीजिंग स्वेलोइंग। इसके बाद वोमाइटिंग आ गया, इसके बाद डाइजेशन आ गया। मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे याद किया। भाई देखो MOR, मेडुला ऑब्लोंगाटा रिफ्लेक्स सेंटर, मोर, मोर से आप लगा लो ये लड़की है, मोरनी, मोरनी लगाओ इसको, मोर तो नहीं सही लगेगा, मोरनी, मोरनी की माँ कह रही है, मोरनी की माँ मोरनी को कह रही है, मोरनी। बी और एच से बहुत हुआ, ठीक है, बी और पी से बहुत प्यारा, हिकअपिंग से है बहुत प्यारा है। अच्छा, मोरनी इसका कोई जवाब नहीं देती है, उठ के जाती है, फिर मोरनी की माँ कहती है भाई सुनो, सुनो। अच्छा, एस से शादी, शादी का वादा, वी और डी, शादी का वादा करो किससे, ये आप मुझे बताएंगे, और मेरे स्टूडेंटों को पता है कि उन्हें मैंने समझाया था, तो ये डी से किसका नाम आता है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ इश्यूज भी हुए थे, खैर तो आपने ये याद रखनी है, मैंने ऐसे याद किया, आपका जैसे दिल करे वैसे याद करें आप, मैंने तो ऐसे याद किया है। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन का ना एक हिस्सा होता है हमारे पास पंज। ठीक है, ये पंज जो होता है ये किसके लिए होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, भाई चेहरे के तासरात, जिसके फेशियल एक्सप्रेशन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज्यादा क्या लगा सकते हैं कि भाई देखो कोई इंसान चोरी करता है, भाई चोरी करता है और पकड़ा जाता है, ठीक है, उसके ऊपर शक होता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके चेहरे के तासरात बताते हैं कि हाँ लग रहा है ये चोर। तो जिसके चेहरे के तासरात जितने पक्के हैं, जिसने कोई जुर्म किया हुआ है या कोई ऐसा बात की है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जितने पक्के हैं, उसका पंज जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, ये ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग याद रख लेना लाजमी, ब्रीथिंग मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कंट्रोल करता है, ये भी कंट्रोल करता है। स्लीप साइकिल, आप सोते हैं फिर उठ जाते हैं फिर सोते हैं, ऐसे रात के टाइम ऐसे स्लीप साइकिल को कंट्रोल भी कौन करता है, तुम्हारा पंज। अगर ये खराब हो जाए तो तुम्हारी स्लीप साइकिल भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इसके बाद आखिरी हमारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ देख के इधर ही कंट्रोल कर लेते हैं। भाई हमारे पास और भी एक दो चीजें मैंने बतानी है, खैर इधर आ जाते हैं। भाई हमारे पास ना क्या होता है आखिरी, सेरिबेलम। देखो सेरिबेलम जो होता है वो सेरिब्रम लाइक होता है, किसकी तरह होता है, सेरिब्रम लाइक, इसका वर्ड ही ये। और ये क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट
पार्ट होता है। जैसे सेरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, मींस लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फीयर होते हैं। सेरिब्रम तो जुड़ा हुआ था किससे? कार्पस कोलेसम से, बैंड ऑफ एक्सॉन से। ये सेरिबेलम किससे जुड़ा होता है? ये वर्मिस से। ये बात याद रखनी है। ये फेडरल के अंदर हो सकता है कि लिखी हो, खैर मैंने रिसर्च करके इसको निकाला है कि ये सेरिबेलम किससे जुड़ा होता है। ठीक है, एनसीईआरटी इंडिया की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। खैर ठीक है, तो ये कौन सा है? राइट, ये कौन सा है हमारे पास? राइट सेरिबेलर। इसे हम क्या बोलेंगे? राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। और इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ये आप खुद लिखेंगे, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। इस सेरिबेलम का काम क्या है? ये पोजीशन को मेंटेन करता है। भाई देखें, अगर मैं आपको कहूं, या जिसका सेरिबेलम इफेक्ट होता है ना, उसको अगर आप कहें कि आंख बंद करके या आंखें बंद करके आप चलें, तो वो गिरेगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्योंकि उसका सेरिबेलम स्ट्रांग नहीं है। सेरिबेलम उसका स्ट्रांग नहीं है। आपका सेरिबेलम स्ट्रांग है, या काफियों का होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो रस्से के ऊपर चलते हैं, उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मेंटेन होती है। आप बाइक चलाते हैं, बाइक के ऊपर आपका सेरिबेलम क्या है? कंट्रोल में, तो वो वर्क कर रहा है। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि साइकिल चलाते हैं, या मैं आपको बता दूं इसकी एग्जांपल, भाई कबूतर जो उड़ता है, कबूतर के आगे अचानक बिल्डिंग आ जाए तो वो क्या करता है? टर्न लेता है, उसका सेरिबेलम काम करता है। बाघ कबूतर के पीछे लगता है, शिकार करता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ जाता है, तो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। शेर जब हिरन के पीछे लगता है, तो सेरिबेलम उसका क्या करता है? ये कंट्रोल कर रहा होता है, मीन्स के आगे पीछे भागने के लिए, पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ये सेरिबेलम हो गया। अब आखिर में ना ब्रेन के बारे में मैं चंद आपको बातें बताऊं। ब्रेन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा? मेड्यूला ऑब्लंगाटा, एमओ, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है, याद रख लो, आउटर पार्ट क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। क्या बोलते हैं हम उसे? ग्रे मैटर। ठीक है, और इनर जो होता है उसका, वो व्हाइट मैटर होता है। क्या होता है? व्हाइट मैटर। इनर व्हाइट मैटर, आउटर क्या होता है? ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर को आपने कैसे याद रखना है? या ग्रे मैटर में क्या होता है? सेल बॉडी। और कौन सी चीजें होती हैं? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या होती हैं? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं। इनर जो व्हाइट मैटर होता है, इसके अंदर क्या होती है? माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसको आपने कैसे याद रखना है? मैं आपको तरीका बता देता हूं। भाई ग्रे मैटर, ग्रे कैसा लग रहा है? सी की तरह लग रहा है, सी की तरह, तो ग्रे सी की तरह लग रहा है, तो इसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं, बाकी के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं। और आपने याद रखना है मेड्यूला ऑब्लंगाटा और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड। ये ये जो होती है ना दोनों, मेडुला ऑब्लंगाटा और स्पाइनल कार्ड, इसका जो आउटर होता है, इसका आउटर जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है, और इनर जो होता है इसका ग्रे मैटर होता है। इनर क्या होता है? ग्रे मैटर। इनर ग्रे मैटर, आउटर क्या होता है इसका? व्हाइट मैटर। इनर, इनर क्या याद रखेंगे आप? ग्रे मैटर। ठीक है, इनर क्या याद रखेंगे आप? ग्रे मैटर। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। और न्यूरॉन के बारे में एक ना थोड़ा सा सेरिब्रम में रह गया, चलो खैर है, वो बाद में हम देखेंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ कि टेरेंसेफिलोन के अंदर हमने सेरिब्रम पढ़ा है ना, इसके अंदर ना एक और होता है ओल्फैक्टरी लोब। क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब, जो स्मेल को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? बाइपोलर न्यूरॉन। अभी ये बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? ये बाइपोलर न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ये बात याद रखनी है आपने। भाई देखो, न्यूरॉन हमेशा से ऐसा मल्टीपोलर नहीं था। न्यूरॉन शुरू में क्या था? सीलोन ट्रेटा के अंदर बना था, वो एपोलर न्यूरॉन था। फिर क्या बना? बाइपोलर न्यूरॉन बना। ठीक है, बाइपोलर बना। इसके बाद एपोलर, फिर यूनिपोलर बना, सॉरी, क्या बना? यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर बाइपोलर बना, फिर सीडो यूनिपोलर बना, सीडो यूनिपोलर। इसके बाद तुम्हारा जो आज का है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन बना है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। भाई सबसे पहले एपोलर न्यूरॉन, फिर कौन सा बना? यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये मैं बताता हूं किधर किधर है। बाइपोलर न्यूरॉन, इसके बाद सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये मैं लिखूंगा नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये सीडो यूनिपोलर, सॉरी, ये सीडो यूनिपोलर। फर्स्ट यूनि होता है, बाद में ये क्या बन जाता है? सीडो यूनिपोलर नहीं ना लग रहा, ये बाइपोलर ही है। इसके बाद तुम्हारा मल्टीपोलर न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है। ये तुम्हारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये तुम्हारा मल्टीपोलर न्यूरॉन आज का। ठीक है, इतना एडवांस नहीं था पहले ये। एपोलर न्यूरॉन सीलोन ट्रेटा के अंदर। यूनिपोलर न्यूरॉन जब कॉर्डेट का एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर यूनिपोलर न्यूरॉन बनते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन मैंने आपको बता दिया, ओल्फैक्टरी लोब के अंदर होते हैं। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन डार्सल रूट ऑफ गेंगलिया, डार्सल रूट ऑफ गेंगलिया, गेंगलिया जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये बताऊंगा ये क्या होती हैं चीजें। खैर फिलहाल इधर बहुत है, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा।
मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होती है हमारे पास, ये हमारा आज का न्यूरॉन है, ठीक है, मॉडर्न न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन के ऊपर ये क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, ठीक है, जो शिवान सेल बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन के अंदर। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ बनाते हैं। ये माइलिन शीथ बन गई जो लिपिड रिच होती है, जो नॉन पोलर होती है, जो करंट को पास होने नहीं देती, इसी वजह से इसके ऊपर साल्टेटरी कंडक्शन होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या बनता है, शिवान सेल बनता है, शिवान सेल, ठीक है, ये शिवान सेल बनेगा। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, इधर बता देता हूं आपको, शिवान सेल। अब और ये क्या इसका एक्सोप्लाज्म। अगर बाहर से अंदर न्यूरॉन की तरफ आए हम, तो ये सबसे बाहर क्या होती है, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा। इसके अंदर क्या होता है, शिवान सेल, शिवान सेल के अंदर क्या होती है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के अंदर क्या होती है, एक्सोलीमा, एक्सोलीमा के अंदर क्या होती है, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या होती है, सेल बॉडी, साइटोन, पेरिकेरियोन, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल और लोब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ठीक है, इधर तक हमारा क्या हो गया, ब्रेन पूरा हो गया। कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दीजिएगा।